हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे 2021 में पूरे ईयर में जो भी इंडेक्सेस रिलीज किए गए उन सब में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, उसके रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी वगैरह के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, उन सब के बारे में। और इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया है कि उस इंडेक्स के बेसिस पे जो यहाँ पे 3 सिटीज दी गई हैं जैसे कि यांगून, न्यू दिल्ली और कोपेनहेगन, इन तीनों को सेफ्टी के सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है कि सबसे ज्यादा सेफेस्ट कौन सी है, उससे कम कौन सी है और सबसे लीस्ट सेफेस्ट सिटी कौन सी है। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले जो सेफ सिटीज इंडेक्स है उसको रिलीज किया गया था 2021 के लिए, जिसको बाई एनुअली बेसिस पे EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है। और इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2015 में। इसमें होता क्या है कि जो भी मेजर सिटीज हैं उन सबको 76 वार्निंग साइंस के बेसिस पे रैंक किया जाता है। और ये जो 76 वार्निंग साइंस है मेनली 5 पिलर पे बेस्ड होते हैं। और इसमें किसी भी सिटी को जब रैंक किया जाता है तो उसका स्कोर आउट ऑफ 100 दिया जाता है। जैसे कि सबसे ज्यादा स्कोर जो अचीव किया गया था वो किया गया था कोपेनहेगन के द्वारा, जिसका स्कोर 82.4 रहा था आउट ऑफ 100। और इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट सिटी थी। वहीं पे हम लीस्ट सिटी की बात करें जो कि सेफ्टी के रिगार्डिंग सबसे कम स्कोर रहा है, वो रहा है यांगून का, जिसका स्कोर 39.5 था आउट ऑफ 100। वहीं पे इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया की यहाँ पे 2 सिटीज को इस इंडेक्स में इंक्लूड किया गया है, एक है न्यू दिल्ली, दूसरी है मुंबई। और यहाँ पे न्यू दिल्ली का जो स्कोर है वो रहा था 56.1, जिसकी वजह से उसकी रैंकिंग इसमें 48th नंबर पे थी। और मुंबई की बात करें तो मुंबई का स्कोर इसमें था 54.4, जिसकी वजह से मुंबई की रैंकिंग इसमें 50th पोजीशन पे रही है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे टॉप रैंक पे यहाँ पे है कोपेनहेगन, उसके बाद न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली का रैंक जो है यहाँ पे 48th नंबर पे है। और सबसे लीस्ट जो है वो है यांगून। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हो जाएगा 3, 2, 1। सो हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि उसमें जब भी किसी कंट्री को रैंक किया जाता है तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो 4 दिए गए जैसे कि अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस, इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड किए जाते हैं, कौन कौन से नहीं किए जाते हैं। तो जो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स है इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो काम है वो किया जाता है इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा, जो कि लंदन में बेस्ड है। और इसको स्पॉन्सर किया जाता है कोटिवा एग्री साइंस के द्वारा। इसमें टोटल 2021 में 113 कंट्रीज को रैंक किया गया था, जिसमें इंडिया की पोजीशन 71st 71वें नंबर पे थी और उसका स्कोर था 57.2। इसमें जनरली होता क्या है कि जैसे किसी भी कंट्री में या फिर ग्लोबली फूड की इनसिक्योरिटी कितनी ज्यादा है उस चीज को मापा जाता है और उसके बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जिसके लिए टोटल 58 इंडिकेटर्स होते हैं। और ये सारे जो इंडिकेटर्स हैं मेनली 4 फैक्टर्स पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि अफोर्डेबिलिटी हो गया, अवेलेबिलिटी हो गया, क्वालिटी एंड सेफ्टी हो गया और नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस हो गया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस जो है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में एक एडजस्टमेंट फैक्टर के रूप में। बट 2021 का जब ये इंडेक्स प्रिपेयर किया गया तो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया गया एज ए मेन स्ट्रीम फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे हो जाएगा डी। चारों जो है अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलेंस जो है चारों फैक्टर्स के बेसिस पे ही किसी भी कंट्री की जो रैंकिंग है या स्कोर जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में पूछा गया है। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2005 से जब से ये CCPI का इंडेक्स स्टार्ट हुआ है तब से किसी भी कंट्री में क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए क्या टर्म्स हैं उसके बेसिस पे टोटल 60 कंट्रीज को इसमें रैंक किया जाता है, उनके डाटा को एनालाइज किया जाता है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन इंक्लूडेड नहीं है।
सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी कंट्रीज को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है उनको मेनली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है और हर किसी के पास में 14 इंडिकेटर्स होते हैं। उन सब के बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज को कैटेगराइज किया जाता है। तो सीसीपीआई इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो 10 नवंबर 2021 को इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था जर्मन वॉच के द्वारा और इस रिपोर्ट का नाम था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। और जो जर्मन वॉच है इसने पार्टनरशिप की थी CAN यानी कि क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, इन दोनों के साथ में, और तभी जाके इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। इसमें टोटल 60 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और अगर हम वैसे देखें तो ग्लोबल लेवल पे जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है उसका अराउंड 90% जो है इन 60 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के द्वारा कवर किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन जो है इन सबको मेनली 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन वहाँ पे कैसा हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का एमिशन क्या हो रहा है, एनर्जी यूसेज क्या है, क्लाइमेट की पॉलिसी क्या है, इन सब के बेसिस पे यहाँ पे इनको अरेंज किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन का होता है 40%, रिन्यूएबल एनर्जी का 20%, एनर्जी यूसेज का 20% और क्लाइमेट पॉलिसी का 20% होता है। और इन सब के 14 इंडिकेटर्स भी होते हैं और इन सब के बेसिस पे किसी भी कंट्री को यहाँ पे रैंक किया जाता है। और इसको फर्स्ट टाइम 2005 से स्टार्ट किया गया और तब से यहाँ पे जो भी कंट्रीज है उन सब की क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए क्या टर्म्स बनाई गई है, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है, उस बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जिसमें 2021 में इंडिया की रैंकिंग 10th पोजीशन पे रही थी। अब इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, कंट्रीज को 4 कैटेगरीज में और 14 इंडिकेटर्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, सो आवर करेक्ट आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स के बारे में पूछा गया कि फर्स्ट टाइम ग्लोबल लेवल पे जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स है इसको फर्स्ट टाइम रिलीज किया गया है, तो इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो अभी रिसेंटली 7 नवंबर 2021 को हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम जो है उसके द्वारा फर्स्ट टाइम ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स को रिलीज किया गया था। यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे ड्रग या मेडिसिन जो होती है उन सबकी क्या क्या पॉलिसीज हैं, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इसके बेसिस पे एक डाटा प्रिपेयर किया जाता है और उसमें कंट्रीज को यहाँ पे रैंक किया जाता है, जिसके लिए मेनली 75 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें टॉप 5 कंट्रीज की हम बात करें तो यहाँ पे रही थी नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल और यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया। और लीस्ट 5 कंट्रीज की हम बात करें तो लीस्ट 5 कंट्रीज में यहाँ पे है ब्राजील है, युगांडा, इंडोनेशिया, कीनिया और मैक्सिको। और इन सब कंट्रीज में जिसमें कि 2021 में टोटल 30 कंट्रीज को यहाँ पे उनकी ग्लोबल लेवल पे ड्रग पॉलिसीज कैसी है, उनका एग्जीक्यूशन कैसा है, इस बेसिस पे रैंक किया गया। इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो 18th नंबर 18वें नंबर पे रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर 2022 इसके बारे में पूछा गया है कि यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग 4 यूनिवर्सिटीज दी गई, उन सबको रैंक करना है कि किसकी रैंकिंग कौन सी रही है, उस बेसिस पे इनका सीक्वेंस अरेंजमेंट क्या होगा। जैसे कि पहला यहाँ पे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर दिया है, दूसरा पैकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की दिया है, तीसरा आईआईटी बॉम्बे और चौथा आईआईटी दिल्ली दिया है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 8 नवंबर 2021 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर 2020 को रिलीज किया गया था। इसको इशू किया गया था क्यूएस के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी है। और पिछले 4 सालों से जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है वो टॉप रैंकिंग में इस इंडेक्स में रही है और इस साल 2021 में भी फर्स्ट पोजीशन इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा हासिल की गई। वहीं पे हम सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे है पैकिंग यूनिवर्सिटी इन चाइना, थर्ड नंबर पे है नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि सिंगापुर में है। और इंडिया की बस 2 ही यूनिवर्सिटी टॉप 50 यूनिवर्सिटीज के अंदर की कैटेगरी में इंक्लूड हुई हैं, जिसमें कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे है, जिसमें आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 42nd है रीजनली बेसिस पे और आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 45th है। वहीं पे आईआईटी मद्रास की भी अगर हम बात करें तो पिछले साल यानी कि 2020 में जब इस इंडेक्स को रिलीज किया गया था
तो आईआईटी मद्रास की रैंकिंग 50th पोजीशन पे थी, बट अभी 2021 में ये ड्रॉप होके 54th नंबर पे आ गई है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसके सीक्वेंस को देखेंगे तो सबसे टॉप पे है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर जिसकी रैंकिंग फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी इन चाइना, थर्ड नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे और फोर्थ पे है आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो हो जाएगा 1 2 3 4। सो और करेक्ट आंसर विल बी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे जीएचआई इंडेक्स, जिसको कि हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी बोलते हैं, उसके बारे में पूछा गया। 2020 का जो इंडेक्स था इसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि 2020 का जो इंडेक्स है ये 16th एडिशन था ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया अब तक के जो भी इंडेक्स रिलीज किए गए हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स से रिलेटेड, इसमें इंडिया का जो स्कोर है कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि करंट प्रोजेक्शन जो 2021 के इस इंडेक्स में बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पे 47 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो 2025 तक जो लो लेवल ऑफ हंगर है उसको अचीव करने में भी फेल हो जाएंगी। तो अभी रिसेंटली 14 अक्टूबर 2021 को जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको रिलीज किया गया था और जिसमें इंडिया की रैंकिंग 101 पोजीशन पे थी, जिसमें टोटल 116 कंट्रीज को रैंक किया गया था। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2020 में इंडिया की रैंकिंग इसमें 94th पोजीशन पे थी। सिंस आपको अभी पता चला कि 14 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया तो ये बेसिकली हर साल अक्टूबर मंथ में ही इसको रिलीज किया जाता है, जिसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2006 में और 2021 में इसका 16th एडिशन पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे मेनली जो जीएचआई का स्कोर होता है या फिर इस इंडेक्स का जो स्कोर होता है किसी भी कंट्री का, वो 4 मेन पॉइंट्स पे डिपेंड होता है, जैसे कि अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन सब के बेसिस पे ही यहाँ पे किसी भी कंट्री को रैंक किया जाता है। और इस इंडेक्स में ये बोला गया है 2020 के लिए कि वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे या फिर 47 कंट्रीज पर्टिकुलरली अगर हम उनकी बात करें तो वो 2030 तक जो लो लेवल ऑफ हंगर है उसको भी अचीव नहीं कर पाएंगे 2030 तक, ठीक है, ना कि 2005 तक। और इसको पब्लिश करने का जो काम है वो किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, जो कि आयरिस एड एक एजेंसी है, उसके साथ साथ एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हेल्थ, ठीक है। अब वहीं पे इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो अभी तक जब भी इंडेक्स रिलीज किया गया तब से अभी तक इंडिया की जो रैंकिंग है वो कुछ इस तरीके के कर्व में रही है। कभी भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीमेंट नहीं है, स्लाइटली इंक्रीमेंट भी नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें तो 2021 में जब इंडिया की रैंकिंग 101वें नंबर पे है तो इंडिया का स्कोर इसमें 27.5 रहा है। और 2020 में अगर हम बात करें तो इंडिया का स्कोर यहाँ पे, वैसे तो रैंक इसमें 94th थी लेकिन इंडिया का स्कोर 27.2 था। तो यहाँ पे स्कोर जो है वो डिक्रीज भी नहीं हो रहा है कंटिन्यूअसली। बट अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है इसका सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इसका गलत हो जाएगा, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी इसका गलत हो जाएगा। 2025 नहीं है, 2030 है। और इंडिया का जो स्कोर है इस इंडेक्स में कंटिन्यूअसली डिक्रीज नहीं हो रहा है, 2020 में काफी कम था और 2021 में उससे बढ़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं जिसमें बेसिकली यहाँ पे हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में पूछा गया। 2020 में रिलीज हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट दिया गया कि इस इंडेक्स में जो रैंकिंग्स दी जाती हैं किसी भी कंट्री के पासपोर्ट्स को, उन सब के लिए जो डाटा की रिक्वायरमेंट होती है वो डाटा इनको मिलता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। वहां से इनके द्वारा डाटा लिया जाता है और उसके बेसिस पे कंट्रीज की रैंकिंग को एनालाइज किया जाता है। सेकंड यहाँ पे दिया गया है कि इंडिया का जो पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं, कोई भी इंडिया का पासपोर्ट होल्डर जो है 58 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकता है। और इंडिया की जो रैंकिंग 2021 के इस इंडेक्स में रही है वो बुर्किना फासो की रैंकिंग के इक्वल है, मतलब दोनों के द्वारा, बस केवल दोनों के द्वारा ही सेम रैंकिंग शेयर की गई है। तो हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको डिजाइन किया जाता है लंदन बेस्ड हेनलीज एंड पार्टनर्स के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंसी एडवाइजरी फर्म है। इसके द्वारा टोटल 199 पासपोर्ट्स को और 227 डेस्टिनेशंस को कवर किया जाता है। यहाँ में इंडिया की रैंकिंग 2020 में 84th पोजीशन पे थी, बट 2021 में डिक्रीज होकर 90th पोजीशन पे चली गई है। और इंडिया के पासपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के कोई भी सिटीजन
या इंडिया के पासपोर्ट होल्डर जो हैं 58 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। और इंडिया की जो रैंकिंग 2021 में रही वही सेम रैंकिंग तजाकिस्तान और बुर्किना फासो की भी रही है। तो यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, अगर हम उसको देखेंगे तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। बुर्किना फासो ही नहीं, तजाकिस्तान के साथ में भी इंडिया रैंक शेयर करता है हेनलीज पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया कि इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है। तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जो है, जिसमें कि यहाँ पे कोई भी कंट्री कितनी ज्यादा जनरस है इसके बेसिस पे उनको रैंक किया जाता है। और इस रिपोर्ट को या इंडेक्स जो है इसको पब्लिश करने का जो काम है वो किया जाता है चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड एक चैरिटी है, उसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, जिसमें टॉप पोजीशन हासिल की गई है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा। वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की रैंकिंग इसमें 14th नंबर पे रही है। और पहले 10 साल पहले इंडिया की रैंकिंग इसमें 82nd पोजीशन पे होती थी, बट वहीं पे अब इंडिया की रैंकिंग 14th पोजीशन पे आ गई। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें इंडिया के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, चैरिटी एड फाउंडेशन के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पूछा गया। उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो इंडेक्स है इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2007 में बाई इन सीड एंड वर्ल्ड बिजनेस के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन है। और सेकंड यहाँ पे दिया गया 2021 का जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया है विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2007 में, तब इसको रिलीज किया जाता था इन सीड के द्वारा और वर्ल्ड बिजनेस के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश मैगजीन थी। बट 2021 का जो इंडेक्स है इसको लॉन्च किया गया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि विपो बोलते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इसमें होता क्या है कि टोटल 131 कंट्रीज को या इकोनॉमीज को इसमें रैंक किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है इनोवेशन के रिगार्डिंग, और उस बेसिस पे यहाँ पे कंट्रीज की रैंकिंग दी जाती है, जिसमें टॉप कंट्रीज की जो पोजीशन है वो हासिल की गई है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस और यूके के द्वारा। और वहीं पे पिछले 3 साल से इन कंट्रीज के द्वारा ये पोजीशन हासिल की जाती रही है। और बट 2021 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो भी टॉप 5 की कैटेगरी में पहुंची है। वहीं पे अगर हम एशियन इकोनॉमिक कंट्रीज की बात करें तो टॉप 15 की कैटेगरी में यहाँ पे कई सारी कंट्रीज है, जैसे कि सिंगापुर 8th नंबर पे है, चाइना 12 पे है, जापान 13 पे है एंड हांगकांग जो है वो 14th नंबर पे है। वहीं पे इंडिया की जो रैंकिंग इस इंडेक्स में रही है वो 46th नंबर पे है 2021 में, और जहां पे 2015 में 81 पे ये होती थी। तो यहाँ पे अगर इसके स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि इसको 2007 में इन सीड और वर्ल्ड बिजनेस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, 2021 का जो इंडेक्स है इसको रिलीज किया गया विपो के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि 2021 का ये जो इंडेक्स है ये 16th एडिशन है इस इंडेक्स का, जिसमें कि 2020-21 के डाटा को यूज किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि पोर्टोरिको, इंडिया और हयाती जो हैं वो पिछले 20 सालों में मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की लिस्ट में हैं। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है इसको रिलीज किया जाता है बॉन, जो कि जर्मनी में है, वहां पे बेस्ड एक एनवायरमेंटल थिंक टैंक है जिसका नाम है जर्मन वॉच, उसके द्वारा। तो यहाँ पे जब इस इंडेक्स को एनुअली बेसिस पे रिलीज किया जाता है तो 2021 में जब इस इंडेक्स को रिलीज किया गया तो इसमें जो डाटा का यूज किया गया वो 2020-21 का डाटा का यूज ना करके 2019 का डाटा का यूज किया गया है, जो कि 16th एडिशन का इंडेक्स है 2021 का। और इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7th पोजीशन पे रही है, यानी कि 2019 में क्लाइमेट चेंज से जो ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज हैं उस सब में 7th नंबर पे है इंडिया। और वहीं पे टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की बात करें 2019 में तो वो हैं मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास।
और टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज की पिछले 20 साल के पीरियड में जो है उनके बारे में बात करें। पिछले 20 साल का पीरियड यानी कि 2000 से 2019 तक का जो पीरियड है उसमें है पोर्टो रिको, म्यांमार और हयाती। इसमें इंडिया जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो इसके बेसिस पे अगर हम इसके क्वेश्चंस को देखें, सॉरी इसके स्टेटमेंट्स को देखें, तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2019 का डाटा का यूज किया गया है और यहाँ पे पोर्टो रिको, म्यांमार और हयाती जो है ये मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है पिछले 20 साल में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जिसमें पहला स्टेटमेंट ये है कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, जिसको कि GIPC भी बोलते हैं, उसके द्वारा 2021 में इस इंडेक्स का 7th एडिशन को रिलीज किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि इस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 38th पोजीशन पे रही है और स्कोर इंडिया का 40.40 है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इस इंडेक्स को टॉप किया गया है, फर्स्ट रैंक जो है वो यूएस की है जिसका स्कोर 95.31 है। अब इस इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है इसका 9th एडिशन 2021 में रिलीज किया गया था बाई यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। और इस इंडेक्स में बेसिकली जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स कैसे हैं, पेटेंट्स कैसे हैं, कॉपीराइट की पॉलिसीज किसी कंट्री की कैसी हैं, इन सब के बेसिस पे टोटल 53 कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जिसमें सबसे टॉप पोजीशन पे फर्स्ट रैंक जो थी वो थी यूएसए की जिसका स्कोर 95.31 है। सेकेंड कंट्री की हम बात करें तो सेकेंड नंबर पे इसमें यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और थर्ड पे इसमें है जर्मनी। वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें तो टोटल 53 कंट्रीज में से इंडिया की जो रैंकिंग है वो इसमें 40th नंबर पे रही है और इंडिया का स्कोर 38.40 रहा है। अब अगर इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को देखें तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा, हालांकि इसको GIPC के द्वारा रिलीज किया जाता है, बट 2021 में जो इसका एडिशन रिलीज किया गया वो 7th नहीं है, 9th एडिशन है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग 38 नहीं 40th है और इंडिया का स्कोर 38.40 है, ना कि 40.40। सेकंड भी गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है, इसकी फर्स्ट रैंक जो है वो दी गई यूएसए को जिसका स्कोर 95.31 है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो इंडेक्स है इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 1995 में और इसको स्टार्ट किया गया था एक हेरिटेज फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक है उसके द्वारा, और तब से इसको एनुअली बेसिस पे रिलीज किया जाता रहा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया की जो रैंकिंग है टोटल एशिया पैसिफिक कंट्री जो है जो कि 40 हैं उनमें से 26वें नंबर पे इंडिया इसमें रैंक की गई है। तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है इसको 1995 में स्टार्ट किया गया था बाई एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक जिसका नाम है हेरिटेज फाउंडेशन, उसके साथ साथ एक वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक फ्रीडम कितना है उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है, जिसमें टॉप पोजीशन 2021 में हासिल की गई है सिंगापुर के द्वारा जिसका स्कोर यहाँ पे 89.7 रहा है। और 2021 में टोटल 184 कंट्रीज को रैंक किया गया था, जिसमें सेकंड नंबर पे यहाँ पे न्यूजीलैंड और थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया रही है। और ग्लोबल लेवल पे अगर हम इंडिया की रैंकिंग देखें तो वो इसमें 121 पोजीशन पे है। वहीं पे अगर हम एशिया पैसिफिक कंट्रीज की बात करें जिसमें कि टोटल 40 कंट्रीज है, उसमें से इंडिया का जो स्कोर है वो 26th नंबर पे रहा है। तो उसके बेसिस पे अगर हम इसके स्टेटमेंट्स को देखें तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली नहीं लगा है, अगर ओनली लगा होता हेरिटेज फाउंडेशन ओनली तो ये गलत हो जाता। तो हेरिटेज फाउंडेशन के साथ उसके द्वारा इसको क्रिएट किया गया था, ये ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारा यहाँ पे सही है। एशिया पैसिफिक की टोटल 40 में से जो कंट्रीज है उनमें से इंडिया की रैंकिंग 26वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे सिपरी रिपोर्ट 2020 के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे कुछ कंट्रीज दी गई हैं और उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर दिया गया है। जैसे कि इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है 72.9 बिलियन, यूएस के आगे लिखा है यहाँ पे 778 बिलियन, चाइना के आगे लिखा है 252 बिलियन। इनको हमें
अरेंज करना है, ठीक है, बेसिकली किसका किसके साथ में मैच खा रहा है। तो सिप्री रिपोर्ट 2020 की जो है, जिसको कि सिप्री यानी कि स्टॉकहोम्स इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया जाता है, इसमें जो वर्ल्ड की टॉप मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज है उन सबको रैंक किया जाता है, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज यूएस, चाइना और इंडिया रही हैं। 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर हुआ है। जैसे कि यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस का टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर $778 बिलियन और चाइना का 252 बिलियन और इंडिया का यहाँ पे $72.9 बिलियन इसमें रहा है। तो उसके बेसिस पे अगर हम इसको देखें तो पहला जो है इंडिया का यहाँ पे हो जाएगा जे का फर्स्ट के साथ में, के का सेकंड के साथ में और एल का थर्ड के साथ में हो जाएगा। तो इस तरीके से J1 हो जाएगा, K2 हो जाएगा और L हो जाएगा 3। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के बारे में। यहाँ पे इस इंडेक्स के बेसिस पे जो कंट्रीज हैं उन सब की रैंकिंग को अरेंज करना है कि उनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो जो ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 है, जिसमें की कंट्रीज की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो कितनी है, उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक किया जाता है। इसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो 4th नंबर पे रही है और इसमें 2021 का जो इंडेक्स है इसमें टोटल 138 कंट्रीज को रैंक किया गया था और इस इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन जो हासिल की गई वो की गई यूएस के द्वारा, क्योंकि यूएसए के पास में 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 68 सबमरीन एंड 40,000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। उसके बाद सेकंड और थर्ड पोजीशन जो है, सेकंड पोजीशन यहाँ पे रसिया को मिली है, थर्ड मिली है चाइना को। वहीं पे पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पोजीशन इस इंडेक्स में 10th नंबर पे रही है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। वहीं पे इंडिया की रैंकिंग इसमें 4th पोजीशन पे है, क्योंकि इंडिया में 542 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, 17 सबमरीन है, 4730 टैंक्स और 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इन सब के बेसिस पे अगर हम कंट्रीज को रैंक करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा यूएस, सेकंड पे रसिया, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया और 10th नंबर पे है पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा यूएसए, उसके बाद आएगा चाइना, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान। तो 3, 2, 1, 4। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें बेसिकली यहाँ पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा गया है। उसके बारे में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ये इंडेक्स है इसको हर साल एनुअली बेसिस पे रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2005 में। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला है कि नॉर्वे जो है उसके द्वारा पिछले 5 सालों से लगातार इस इंडेक्स को टॉप किया जा रहा है, 2021 में भी उसके द्वारा ही टॉप किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाइना जो है वो बस 3 कंट्री से ऊपर रैंक इस इंडेक्स में की गई है। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2002 में, ना कि 2005 में, और इसको एनुअली बेसिस पे रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स से, और या फिर इसको की रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पेरिस में बेस्ड एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है। ठीक है, इसने कई सारे कंसल्टेटिव स्टेटस भी अप्लाई यहाँ पे किए हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को या फिर काउंसिल ऑफ यूरोप एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोपाइन। इन सब के साथ में मिलके इस इंडेक्स को रिलीज किया गया, जो OIF यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफाइन जो है, इसमें टोटल 54 फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया है। तो यहाँ पे नॉर्वे जो है उसके द्वारा इस 2021 के इंडेक्स को टॉप किया गया और पिछले 5 सालों से ये लगातार इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है, जिसके बाद सेकंड नंबर पे यहाँ पे फिनलैंड और थर्ड पे डेनमार्क रहा है और एकदम बॉटम पे सबसे लास्ट कंट्री जो इसमें है वो रही है इरिट्रिया। और उसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की रैंकिंग इसमें 177वें नंबर पे है, जिसमें टोटल 180 कंट्रीज को रैंक किया गया है। तो चाइना बेसिकली यहाँ पे बॉटम से थर्ड नंबर पे है, जो कि मेनली यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जिसकी रैंकिंग 171 है, और तुर्कमेनिस्तान जिसकी रैंकिंग यहाँ पे 178 और इरिट्रिया जिसकी रैंकिंग एकदम बॉटम पे यानी कि 180 है। इन तीनों कंट्रीज से ऊपर रही है। तो अब इसके स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा,
क्योंकि इसको 2002 में स्टार्ट किया गया था, ना कि 2005 में। सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही है, नॉर्वे पिछले 5 साल से फर्स्ट पोजीशन पे इस इंडेक्स में रहा है। थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे सही है, बस 3 कंट्रीज से ही चाइना की जो रैंकिंग है वो इस इंडेक्स में ऊपर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। सो यही थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2021 के जो सभी इंडेक्स रिलीज किए गए उन सब के रिगार्डिंग। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।